1952 में आरएसएस प्रेरणा से कुछ निष्ठावान लोग शिक्षा के पुनीत कार्य में जुटे। राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में लगे लोगों ने नियोजित पीढ़ी को सुयोग्य शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति संस्कार देने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला गोरखपुर में रखी। 1977 में ये विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में परिवर्तित हो गया। तब से अब तक इसके अंतर्गत 12,000 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 32 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिसमें ईसाई और मुस्लिमों की संख्या 80,000 है। इन स्कूलों में भी सीबीएसई का सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ भारतीय संस्कार और राष्ट्र प्रेम भी सिखाया जाता है। अब ये बात लंपट मूर्ख शिरोमणि श्री राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगी। वो इसे मदरसे से कंपेयर करने लगा, इसे कट्टर शिक्षा संस्थान तक बोल दिया। यहाँ मुझे चाणक्य की एक बात याद आती है कि विदेशी माँ के गर्भ से जन्मा संतान कभी राष्ट्र हितैषी नहीं हो सकता, और ये इसका जीता जागता सबूत है राहुल गांधी और उसका परिवार। आपको बता दें, ये विद्या भारती के स्कूलों में धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वहीं आप देखते हैं कि मिशनरी और मदरसा स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ धर्म और कट्टरता की ही शिक्षा दी जाती है। कॉन्वेंट स्कूल में भी सिर्फ चर्चों के बारे में पढ़ाया जाता है, मंदिरों के बारे में नहीं। लेकिन राहुल गांधी जैसे कॉकटेल इन सब पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वे खुद ईसाई धर्म को मानते हैं और इसका असली नाम राहुल विंस है, जो कि इसके इटालियन पासपोर्ट पे प्रिंट है। हम भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदू नाम का चोला धारण किया हुआ है। नकली गांधी परिवार दिल से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ये नहीं चाहते कि भारत अपनी धरोहर संस्कारों को आगे बढ़ाएं। आज़ादी के बाद से ही पूरी कोशिश की गई हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद करने की। ऐसे में आरएसएस इसे जिंदा रखा हुआ है। आर्टिकल 30 के बारे में शायद आपको पता ना हो। ये आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को ये अधिकार देता है कि वो अपने पसंद से धार्मिक शिक्षा संस्थान बना सकते हैं और उसका परिचालन अपने अनुसार कर सकते हैं। इन सब पर सरकार उसकी मदद भी करती है। इसी का नतीजा है कि आज देश में हजारों मिशनरी स्कूल हैं जो सिर्फ पश्चिमी शिक्षा देते हैं बच्चों को और अपनी संस्कृति से दूर करते जा रहे हैं। वैसे ही मदरसा है जहां सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी आतंकवादी ही निकलते हैं। नतीजा है कि आज देश में हजारों मिशनरी स्कूल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सभ्यता और उसकी शिक्षा ही देते हैं हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चे अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। वैसे ही मदरसा है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी आतंकवादी ही निकलते हैं। माइनॉरिटी के नाम पर ये ठगी कब तक चलेगी? जो सच में माइनॉरिटी है, जैसे सिख, जैन, बौद्ध, उनके लिए तो कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलता है। माइनॉरिटी नाम आते ही सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम सुनाई देता है। सारे पॉलिसी और फंडिंग इन्हीं को दे दी जाती है, कहीं कहीं ईसाई को भी, जबकि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी समुदाय हैं। फिर भी माइनॉरिटी किस बात की भाई? इनको माइनॉरिटी से बाहर कर देना चाहिए। अब समय आ गया है कि 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन वहाँ भी इन्हीं को सारे माइनॉरिटी फ़ायदे मिल रहे हैं। हिंदू को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही मिल रहा है। उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो रहे हैं और हम सब सो रहे हैं। धिक्कार है ऐसे समुदाय पर जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। चलो हम सब पूरे सोशल मीडिया को रिवोक मुस्लिम फ्रॉम माइनॉरिटी लिस्ट से भर दें। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है, हमारी संस्कार कहाँ है, हमारे संस्कृति कहाँ है। हम अपने जड़ों से विमुख हो रहे हैं और इतिहास गवाह है, और ये प्राकृतिक का नियम है कि जो कोई भी अपने रूट से, अपने जड़ों से टूटा है, वो पेड़ कभी भी जुट नहीं पाया है, वो बिखर जाएगा, वो सूख जाएगा। तो ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जड़ों से जुड़े रहें और इस देश को और इस संस्कृति को हम आगे सालों साल चलाते रहें, इसको जीवित रखें, इसको मरने ना